छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत, आखिर किसकी जिम्मेदारी? कफ सिरप पर बैन में देरी, कहां कहां हुई लापरवाही, कहां तक पहुंची जांच, क्यों उठ रहे हैं सवाल? एनडीटीवी एमपीसीजी की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप एनडीटीवी एमपीसीजी देख रहे हैं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप के इस्तेमाल से 11 बच्चों की मौत के मामले में अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों की मौत के बाद भी सिरप को बैन करने में देरी की गई। तमिलनाडु में महज 24 घंटे में जांच पूरी की गई, लेकिन एमपी में सरकार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या समय रहते दवा को बैन करने का फैसला लिया जा सकता है? क्या बच्चों की मौत का यह आंकड़ा कम हो सकता था? देखिए इस रिपोर्ट में। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बैन तो कलेक्टर ने उसी दिन लगाया था, उसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा के परासिया में शिवम, विधि, अदनान, उसैद, ऋषिका, हेतांश, विकास, चंचलेश, संध्या, दिव्यांश और योगिता की मासूम हंसी अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। कई घरों के छोटे छोटे सपनों के बुझ जाने के बाद भी सरकार रिपोर्टों का इंतजार कर रही है। उधर तमिलनाडु में छुट्टियों के बावजूद महज 24 घंटे में जांच पूरी हो गई। इस जांच में साफ पाया गया कि कोल्ड्रिफ सिरप के बैच SR13 में 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल जैसा जानलेवा जहर था। तमिलनाडु में तुरंत अलर्ट जारी हुआ, उत्पादन रोका गया, कार्रवाई की गई। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां 11 बच्चों की लाशें अब भी सवाल बनकर पड़ी हैं, स्वास्थ्य मंत्री दावा करते रहे कि दवा में कुछ नहीं मिला। बाद में सरकार नींद से जागी। आनन फानन में कोल्ड्रिफ सिरप को एमपी में बैन किया गया। उन बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा है, लेकिन अब कोई इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए पूरा अमला सक्रिय है। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को दी गई खांसी की दवाइयां कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोज डीएस ही इन मौतों की वजह बनी। लगभग हर बच्चे को पहले बुखार आया, फिर उल्टियां, दस्त और फिर अचानक पेशाब बंद हो जाना शुरू हुआ। ये वही क्लासिक लक्षण है जो डायएथिलीन ग्लाइकॉल जहर खुरानी से होते हैं। सरकारी आंकड़ों में पहले 9 बच्चों की मौत बताई गई, लेकिन हमारी टीम एक और पीड़ित परिवार से मिली। छिंदवाड़ा के ही दिव्यांश यदुवंशी को भी 20 अगस्त को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड्रिफ प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन मरने वाले बच्चों में दिव्यांश यदुवंशी का नाम नहीं था। ये वही दवाई है, ये वही कोल्ड्रिफ सिरप है जो उसे दिया गया था। हालांकि उसका नाम मिट चुका है, लेकिन ये दवाई का वही बॉटल है जो उसे दी गई थी और उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम हुई। भैया आपसे ही जानेंगे क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरह की स्थिति बनी थी कि आपको ये डॉक्टर के पास सबसे पहले आप दिव्यांश को लेकर गए? हाँ मैम, इसको 16 तारीख को नॉर्मल बुखार था बच्चे को, तो 17 तारीख को हमने परासिया हमारे पास में पड़ता है प्रवीण सोनी के क्लिनिक में लेके गए थे। उन्होंने बच्चे को देखा और सायरप और दवाई दी। 3 दिन तक हमने दवाई पिलाए, टेबलेट खिलाया, कुछ आराम नहीं मिला। सेकेंड बार फिर 20 अगस्त को उसको दोबारा लेके गए प्रवीण सोनी के पास, तो उसने 2 दिन की फिर सायरप और टेबलेट दिया। तो 21 और 22 को खिलाया और 22 तारीख से बच्चे ने 12 बजे रात से उल्टी करना चालू कर दी। इधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सिरप बैन करने में देरी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। बैन तो कलेक्टर ने उसी दिन लगाया था, उसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी और ये कह दिया कि मेरा कहना ऐसा है कि कफ सिरप से मृत्यु नहीं हुई।
आईसीएमआर की जांच पेंडिंग है, जांच पेंडिंग होते हुए क्लीन चिट देते हैं। मुख्यमंत्री आसाम में प्रचार करते हैं, वोट की चिंता है, बच्चों की और प्रदेश की चिंता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर लिखा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की भी बिक्री पर बैन लगाया जा रहा है। अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल विभाग को मध्य प्रदेश से बैच SR13 यानी कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को लेकर पत्र मिला। 1 और 2 अक्टूबर सरकारी छुट्टियां थी, फिर भी उसी शाम निरीक्षक टीम फैक्ट्री पहुंच गई। फैक्ट्री में उपलब्ध कोल्ड ड्रिफ्ट और अन्य 4 सिरप के सैंपल तुरंत सीज कर चेन्नई की सरकारी लैब भेज दिए गए। छुट्टी के दिन भी वैज्ञानिकों ने फौरन जांच की और 24 घंटे में रिपोर्ट आ गई। सरकारी विश्लेषक ने फॉर्म 13 जारी कर साफ लिखा कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बैच SR13 मानक गुणवत्ता का नहीं है और इसमें 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। जानकार कहते हैं कि DEG पेंट उद्योग में इस्तेमाल होने वाला जहरीला सॉल्वेंट है और किडनी फेल कर देता है। सिरप में बेसिकली डाई एथिलीन ग्लाइकोल की जो क्वांटिटी है, जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, उससे ज़्यादा पाई गई है, इसलिए इसको बैन किया गया। क्या ये सामान्यतः कप सिरप बनाने में ये मटेरियल इस्तेमाल होता है या सिर्फ इसी में पाया गया है? एक लिमिट 0.1% की लिमिट रहती है, वो उससे ज़्यादा पाई गई है। इधर बच्चों की मौत के बाद प्रशासनिक अधिकारी एक्शन में हैं। जबलपुर से छिंदवाड़ा पहुंची औषधि नियंत्रण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और कई तरह के कफ सिरप सैंपल लिए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने कुछ सैंपल्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, जिसे अब लैब में जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब प्रशासन जो है अब इनका जो मौत का कारण है उसको जानने के लिए यहाँ पे जुट गया है। आप देख सकते हैं इस समय कि कुछ सैंपल्स यहाँ पे परासिया में जब्त किए गए थे। मैं आपको बता दें कि परासिया वह क्षेत्र है जहाँ 9 बच्चों की जो है किडनी फेलियर होने से मौत हुई है। जबलपुर से टीम आई जिन्होंने सैंपल यहाँ पे इकट्ठे किए। हम लोगों ने जिस हॉस्पिटल से जिन हॉस्पिटल से बच्चों का इलाज हुआ है और बाद में ये सस्पेक्ट हुआ है कि किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, और उसी मेडिकल में हम आज पहुँचे थे जो न्यू अपना फार्मा से परासिया में स्थित है। लगभग वहाँ पे हम लोगों की टीम ने 2 दवाओं के सैंपल लिए हैं और डॉक्टर्स के बयान लिए हैं। कफ सिरप के इस्तेमाल से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी परासिया के 8 बच्चों का नागपुर में इलाज चल रहा है, जिसमें से 7 बच्चों की हालत गंभीर है, जबकि 1 बच्चे की हालत स्थिर है। घटना के बाद बच्चों की खांसी की सिरप पर स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। 2 साल से कम के बच्चों को सिरप बिल्कुल न दे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी सिरप न दे, डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई सिरप न दे, एक साथ कई दवाओं का सेवन न करें। DGHS ने स्वास्थ्य संसाधनों को भी निर्देश दिया है, अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवाएं खरीदें। दवाओं में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री का ही उपयोग हो। बिना दवा के राहत के उपाय के बारे में बच्चों को बताएं। इस मामले में बच्चों की मौत के बाद भी कफ सिरप को बैन करने में देरी की गई। एक तरफ मंत्री लगातार कोई सबूत नहीं कह रहे हैं, तो राज्य के अपने स्वास्थ्य अधिकारी मौतों का कारण जहरीला तत्व मानते रहे। यही विरोधाभास सबसे बड़ा सवाल बन गया। छिंदवाड़ा की हर शोकाकुल मां यही पूछ रही है, जब सबूत जहर की तरफ इशारा कर रहे थे तो कार्रवाई करने में देरी क्यों की गई? भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा और निहारिका शर्मा की रिपोर्ट।